हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि लास्ट लेक्चर में आपको बताया कि बेसिक पार्ट हमारा ख़त्म हो चुका है। कौन से चैप्टर का? मैट्राइसिस का। अभी हम लोग करना है थोड़ा सा एडवांस पार्ट। ठीक है, बहुत इजी पार्ट है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एकदम अच्छे से समझेगा, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, बट हाँ, एक पार्ट ऐसा भी है ट्रांसफॉर्मेशन मेथड जो नेक्स्ट लेक्चर में होगा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर्स में, जिसमें थोड़ा सा आपको थोड़ा बहुत एक्टिव रहना पड़ेगा। ठीक है, अभी के लिए आप इनएक्टिव रहोगे, थोड़ा आराम से देखोगे तो भी चलेगा, बट नेक्स्ट लेक्चर से ध्यान रखना, बी प्रिपेयर्ड। पहले से मैं आपको बता रहा हूँ कि अगला जो लेक्चर होगा वो थोड़ा सा एडवांस लेवल का होगा। ठीक है, अभी एकदम मस्त है। तो 3 पॉइंट्स करने हैं हमको इस लेक्चर में। पहला पॉइंट है व्हाट डू यू मीन बाय माइनर या माइनर्स। सेकेंड हमको करना है व्हाट डू यू मीन बाय कोफैक्टर्स। और तीसरा हमको करना है एडजॉइंट। और इन सब को मिला के बनने वाला है इनवर्स। इन सब को मिला के क्या बनने वाला है? इनवर्स। ठीक है, तो धीरे धीरे देखिए क्या बता रहा हूं मैं आपको। वर्ड्स देख लिया आपने। सबसे पहले शुरू करते व्हाट डू यू मीन बाय माइनर्स। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या चालू है? मैट्राइसिस। एक छोटे छोटे एग्जांपल देके फटाफट बता देता हूं। ये अपना मैट्रिक्स है 3x3 साइज का। अब से जो हम लोग करेंगे ना वो स्क्वायर मैट्रिक्स में रहेगा। ठीक है, मोस्टली उसके अंदर स्क्वायर मैट्रिक्स ही रहेगा। एक तो 2x2 हो सकता है, नहीं तो 3x3। जितने भी एग्जांपल टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं वो 2x2 है, नहीं तो 3x3 है, दोनों है। तो अपने को टोटल आज 3 सम्स करने हैं। 2x2 के 3 है, 3x3 के 3 है। मैं ऐसा ऑल्टरनेट आपको सिखा दूंगा। ठीक है, मेन तो लॉजिक आपको सिखा दूंगा तो आपको आ जाएगा। अब इसमें माइनर, ठीक है, माइनस निकालना है। तो सबसे पहला माइनर लेते हैं M11। ये क्या होता है? जैसा आपको A11 याद है, जैसे जैसे मैं सम करूंगा ना वैसे वैसे आप एक सम देख लिया ना आपने, वो सम खुद से करो, फिर नेक्स्ट सम देखो, नहीं तो क्या होता है फर्स्ट सम का बेसिक भूल जाओगे। ठीक है, तो माइनर। अब M11 उसकी तरह ही होता है, कुछ A11 की तरह। उसमें क्या होता है देखिए, M11 कैसे निकालते हैं? मैच होता है 1 1 1 1। आपको इसका रो और इसका कॉलम छोड़ देना है। अगर आपको M11 बोला किसी ने, 3 होने के बाद आप समझ जाओगे, किसी ने बोला फाइंड M11, तो आपका इसका रो और इसका कॉलम छोड़ देना है, बचे हुए 4 को इधर लिखना है। सिंपल है। एक दो और दिखाता हूं। M12 दिखाता हूं। M12 की तरह, तो M12 ये रहा। अब M12 को सर्कल करता हूं मैं, इसका रो और इसका कॉलम छोड़ दो। अपने बचपन में, अब पिछले पिछले डिटर्मिनेंट में किया हुआ इसको। इसका रो और इसका कॉलम छोड़ दो, तो बचे कौन वो लिखो। तो बचा कौन कौन? A21, A23, A31, A33। समझा आपको क्या बोल रहा हूं मैं? इसका रो, इसका कॉलम और इसका रो छोड़ दो, तो बचे कौन? ये दो और ये दो, वही दो मैंने लिखे इधर। तो बताइए M13, वो वाला M13, तो उसका रो और उसका कॉलम छोड़ दो। बिना लाइन बनाए आप बता दोगे क्या होगा। उसका रो और उसका कॉलम छोड़ दो। तो मोस्ट ऑफ द लोगों को ये समझ गया रहेगा कि पहले लाइन में क्या होता है, वो पहले से आपको पता था। अब मैं दूसरा नंबर लेता हूं। दूसरा नंबर कौन सा लूं? सर A21 लो, तो हमको पता चले। तो A21 लिया मैंने, इसका रो और इसका कॉलम छोड़ दिया। इसका रो और इसका कॉलम छोड़ दो, तो बताइए M21 क्या होगा? सर M21 होगा A12, A13, A32, A33। समझा? चलिए M22 बताइए। मैं करते जा रहा हूँ, ऐसे ही सब नहीं करने वाला, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बता रहा हूँ आपको। A22 ये रहा,
तो इसका रो और इसका कॉलम छोड़ दो। अगर आप बुक में बनाए हो तो उधर हाथ रख के देखो, ये उसका कॉलम, ये उसका रो, ऐसा प्लस साइन बन गया। तो बचे कौन पता है? ये 4 कॉर्नर वाले, देख लेना आप हाथ लगा के, दिस इज कॉलम, दिस इज रो, काट दो, बन गया। तो बना कौन कौन? A11, A13, A31, A33। मैंने ये 4 कॉर्नर्स लिख दिया। तो ऐसे करके आप सबका कर सकते हो। एक ओरली पूछता हूँ मैं आपको, A33 मतलब M33, डायरेक्ट पूछ रहा है, इसे बीच में स्किप कर दिया। M33, तो M33 के लिए ये और ये छोड़ देना, तो बचा कौन? ये 4, फटक से लिख देना और आंसर आ जाएगा। समझ गए? नो प्लस नो माइनस साइन, जो है वो लिख देना, एक्स्ट्रा प्लस माइनस साइन नहीं, इधर जो क्वेश्चन में रहेगा वो लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इस 3 के बारे में बोलना है तो इस 3 का रो और इस 3 का कॉलम छोड़ दो। वैसे इसका नंबर कौन सा पता है आपको? M, इसका पोजीशन बोलो, M31। तो M31 में ये और ये छूट जाएगा, तो बचेगा क्या? 4758। तो इधर देखिए आपको 4758। माइनर्स मेरे हिसाब से आप समझ चुके हो। तो अब मैं आपको कोफैक्टर्स पे लेके जाता हूँ। तो फर्स्ट टॉपिक हो गया अपना माइनस, एकदम इजी था। समझ गया ना? नेक्स्ट कोफैक्टर्स। MIJ नाम दे दो, जैसे AIJ होता था वैसे MIJ। कोफैक्टर्स, कोफैक्टर का सिंबल इज कोफैक्टर A11, ये उसका सिंबल है, ठीक है। अब इसको लिखते कैसे देखो, इसका एक फॉर्मूला है, वो देख लो। लोग बोलेंगे क्या है ये अजीब, तो हार्डली 5-10 मिनट लगेगा, देखते रहो, ठीक है। ये दिख रहा होगा गंदा, बट ये गंदा नहीं है, अच्छा है। देखिए सबसे पहला लेते हैं, इसमें देखो AIJ इज द सिंबल फॉर कोफैक्टर, कैपिटल AIJ। बहुत बुक में CIJ भी लिखा रहता है, पर अभी जो नई बुक आई है आपकी उसमें AIJ लिखा हुआ है, तो अपन AIJ लिख सकते हैं। कोफैक्टर का C भी लिखा हुआ आता है, तो कभी C लिखा हुआ है तो मेरे पे मत डालना कि सर इधर तो C लिखा हुआ है। कोफैक्टर के लिए आप A और C दोनों में से कोई भी सिंबल यूज कर सकते हो। तो A11, I और J में 11 पुट करो और सब में जो दिख रहा है वो डालो। I और J में 11 है ना। इसके बाद मैं शॉर्टकट सिखाऊंगा, पहले अभी लॉन्ग कट देख लेते हैं। तो इट इज -1 का स्क्वायर, और इधर आएगा M11, आपको सिखाया ना कैसे। M11 में क्या करने का, ये A11 है, इसका रो और इसका कॉलम छोड़ दो, तो 5 8 6 9। अब -1 का स्क्वायर कोई बताएगा? उसके पहले मैं आपको एक लॉजिक बता देता हूं। इसको भी नहीं मालूम है, देख लो। -1 का स्क्वायर पता है किसी को क्या होता है? सर +1। -1 का क्यूब सर -1। मतलब हो क्या रहा है देखो, इवन नंबर में प्लस आ रहा है, ऑड नंबर में माइनस आ रहा है। तो मैं वही बता रहा हूँ, इवन नंबर आया तो हमेशा +1, ऑड नंबर आया तो -1। इवन नंबर, इवन अच्छा है कि ऑड? सर इवन अच्छा, प्लस अच्छा है कि माइनस? प्लस। तो बस इवन के लिए प्लस, ऑड के लिए माइनस। तो इधर बताइए, -1 का स्क्वायर इवन है कि ऑड? ये नंबर देखना। तो इवन है सर, अच्छा है तो प्लस, खराब दिखा तो माइनस। अब इसको सॉल्व करना आपको आता है, जो मैं नहीं कर रहा हूँ, एक बता दो। अपन ऐसे करते थे, 10th स्टैंडर्ड से करो, 10th में किया 11th में। तो 5 9 जा 45, बीच में माइनस आता था, 6 8 जा 48, ठीक। 45 - 48 इज -3, हो गया। समझे? ये क्या मिल गया आपको? A11। ऐसे कितने करने? 9। एक और देखते हैं। A12 का फॉर्मूला इसमें डालो, A12 तो -1 रेज़ टू 1 2 इधर लिखा है तो 1 2 इधर लिखो, 1 2 इधर लिखो, खेल खत्म। चलो -1 का ये क्या हो गया सर? क्यूब। M12 का पोजीशन किधर होता है? इधर आओ, ये 1 1, ये 1 2, तो 1 2 का पोजीशन मतलब 1 का रो और ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, 4 पे खड़े हो जाओ, और 4 का नीचे का 4 का साइड का छोड़ दो, तो बचे कौन? 2 3 8 9, जिस पोजीशन में उसी पोजीशन में लिखना।
अब बताइए, देखा कैसे लिखा, इसको और इसको छोड़ दिया, चाहिए तो पेन रखा करो ऊपर ताकि रॉन्ग ना हो। अब बोलिए 2389, तो इसका क्या होगा पहले बताओ, -1/3, 3 अच्छा लगा तो -1 ब्रैकेट में, 2 9 ज़ा 18, 8 3 ज़ा 24, 18 - 24 सही ना, हाँ 18 - 24 इज -6, आंसर इज 6। ओके नेक्स्ट। तो हम लोग कुछ कुछ समझ गए ना मैं करने क्या वाला, अभी सब में यही करूंगा और क्या, मतलब ये फॉर्मूला दिमाग में बैठ रहा है, धीरे धीरे इजी लग रहा है अभी। चलो अब बिना फॉर्मूला देखे अपन लिखेंगे, हाँ ट्राई करते हैं, इधर उधर नहीं देखने का, उधर ही देखो सीधा। देखा मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा 1 + 3 Q I + J, और उधर क्या लिखा M13, सही है। yes. तो अभी क्या लिखूं, -1/4 और फिर m के अंदर नंबर्स, तो m के अंदर नंबर्स कौन से लिखूं, 1 3 है ना, 1 3 का पोजीशन कौन सा है पता है आपको, दिस वन, सबको पता होना चाहिए, ऐसा आंख बंद करते इमेजिन होना चाहिए, A11 A12 A13 इधर है, तो A13 का रो और कॉलम छोड़ दो, बचा ये 4, अच्छा बुरा सर अच्छा, 2 6 ज़ा 12 -15, इस तरीके से हमारे कोफैक्टर आते जा रहे हैं, दिस इज A12, दिस इज A13, ऐसे करके आपको 9 कोफैक्टर्स निकालने हैं। सर ये तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, यस इट इज टाइम कंज्यूमिंग। तो अपन इस लेक्चर में क्या करेंगे, माइनर तो आपने देखे अंदर यूज हो गए, आपको माइनर नाम का कोई टॉपिक एग्जाम में नहीं पूछते, अगर पूछ लिया तो बहुत अच्छी बात है, सिर्फ माइनर निकाल के घर पे आ जाना, ये साइड का लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब कोफैक्टर और माइनर में क्या फर्क है, सिर्फ इतने का, अगर ये मैं मिटा दूं तो दे बोथ आर सेम, दिस इज कोफैक्टर दिस इज माइनर, ठीक है। तो हम लोग तो बट जो है वो तो लिखना पड़ेगा। तो बात क्या होने वाली है, हम लोग को निकालने हैं माइनर्स और उसके बाद निकालने हैं कोफैक्टर्स, और एक ये तरीका है जो हम लोग कर रहे हैं, ऐसे 9 करने पड़ेंगे आपको, जो करने ही है। आप सॉल्ट एग्जाम्पल देखोगे तो भी इतना लंबा दिखेगा सॉल्ट एग्जाम्पल। सबसे पहले एग्जाम में फॉर्मूला लिखेंगे, फिर कोफैक्टर। तो आज हम लोग क्या करते हैं, कोफैक्टर वाला पार्ट खत्म करते हैं, एक ही टॉपिक है छोटा सा, तो कोफैक्टर हम लोग आज निकाल रहे हैं। रेडी, मिटा दो ये सब, तो ये अभी आपके सामने रफ हो जाएगा और आपके सामने एक टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन दिखेगा सीधा, ठीक है। तो चलिए ये मैं इसको रफ कर देता हूँ। सो हो गया रफ, तो अभी हम लोग आगे क्या करेंगे, चलिए। तो अभी प्रैक्टिस सेट एक्सरसाइज 2.5, ठीक है। तो एक्सरसाइज 2.5 शुरू करते हैं। होप आपको पिछला पूरा याद होगा, नहीं याद है एक बार प्रैक्टिस कर लो, डरो मत, मैथ से डरने जैसी कोई बात नहीं होती, नहीं समझ में आता मैं हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको मिलूंगा और हम लोग उसमें ठीक करेंगे बात, ठीक है। जो भी डाउट होगा क्लियर कर सकते हो। एक्सरसाइज 2.5 की बात चालू है। एक्सरसाइज 2.5 का 4th क्वेश्चन, सर 1 2 3 का क्या हुआ, पेशेंस आराम से, 1 2 3 हमारे अलग पार्ट में, 4th अलग पार्ट में है, तो हम लोग 4th क्वेश्चन पे जा रहे हैं, टेंशन नहीं। थर्ड क्वेश्चन पे जा रहे हैं, 1 2 थोड़ा रह दो आराम से, ठीक है हो जाएगा। तो अभी थर्ड क्वेश्चन पे, फाइंड द कोफैक्टर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, दिख रहा है आपको क्या लिखा है, 1 2 मैं बोल रहा हूँ, सेकंड पार्ट के लिए है, वो इसके अगले पार्ट में काम आएगा, तो वहाँ पे काम आएगा। अभी आप आराम से देखिए क्या लिखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या लिखा, फाइंड द कोफैक्टर्स, अभी अपन ने ताज़ा किया कोफैक्टर्स कैसे करते हैं। तो शुरू करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, पहले 2/2 कर ले, एकदम ईजी लगेगा। हो गया, दिस इज ए नाम दे देता उसको, लेट करके ए नाम देना, क्योंकि मैट्रिसेस को नाम नहीं दिया ना इसने, तो ठीक ए नाम दे दिया। इसे क्या ढूंढने अपने को, कोफैक्टर्स, ठीक है। तो चलिए कैसे करने का, अपने को फॉर्मूला लिखना पड़ेगा पहले, कोफैक्टर AIJ इज इक्वल टू -1/i + j MIJ, प्यारा सा सीधा सा फॉर्मूला है। सबसे पहले A11, इसको बोलते हैं 1 1, इसको बोलते हैं 1 2, तो A थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, A 1 2, फिर A 2 1, फिर A 2 2,
कितना प्यारा छोटा सा खत्म हो जाएगा। तो देखिए पहला -1 रेज टू 1 + 1 m11, -1 रेज टू 1 + 2 m12, -1 रेज टू 2 + 1 m21, -1 रेज टू 2 + 2 m22। यहाँ पे किसी को डाउट है? एकदम सिंपल लग रहा है। दिस इज कोफैक्टर का फॉर्मूला और वही फॉर्मूला मैंने लिखा। ये पोजीशंस मेरे को कैसे मालूम पड़े? सर ये तो आपने स्टार्टिंग में बता दी थी, इतना तो याद है हमको। अब -1², फिर अपन क्या करते थे, इधर मॉड बनाते थे, बट वो 3/3 में। इधर देखो m11 पे जाता है, चलो आ जाओ, ये 11 का रो और कॉलम छोड़ दो, तो रो और कॉलम छोड़ दोगे तो डायरेक्ट क्या आ गया, -8। इतना सिंपल होता है 2/2। तुम तो बोले सर एग्जाम में तो फिर 2/2 ही आना चाहिए, ऐसा नहीं होता, एग्जाम में 3/3 आता है मोस्टली। ये आया तो 2 मार्क्स का आएगा। अब -1 का क्यूब, अब आप 1 2 पे जाओ, सर मैं गया, 1 2 का कॉलम और रो छोड़ दो, तो क्या आया 5। कंटिन्यू नेक्स्ट, -1 का क्यूब। अब 2 1 पे जाओ, 2 1 ये रहा, याद है ना पोजीशंस? भाई याद है, पोजीशंस याद नहीं तो एक बार याद कर लो, इसको और इसको छोड़ दो, बचा कौन, 2। -1 रेज टू 4, 2 2 पे जाओ, इधर इसका रो और इसका कॉलम छोड़ दो। फाइनल आंसर्स, -1 का स्क्वायर बताइए सर, प्लस और माइनस, -8। फाइनल आंसर ही लिख रहा हूँ अभी। -1 का क्यूब सर माइनस, और ये कौन लिखा है 5। -1 का क्यूब माइनस और 2, -1 रेज टू 4 प्लस और 1। सिंपल, आया मजा? चलो, इसे क्या बोला था, फाइंड द कोफैक्टर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये कोफैक्टर हो गया, अपन एक लास्ट में कोफैक्टर मैट्रिक्स भी दे देते हैं इसको। कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ Aij इज इक्वल टू, ऐसा लिख के दे देना, ऑफ Aij इज इक्वल टू, कौन कौन है, पहला -8, ये फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, कोफैक्टर मैट्रिक्स समझ गया पक्का? 3/3 करें, ये फर्स्ट वाला हो गया। सेकेंड क्वेश्चन, पूरा बोर्ड यूज होने वाला है। ऑल सेट? यस सेट। शुरू कर। सबसे पहले वही कोफैक्टर Aij अभी शुरू करते हैं। पहला A11, फिर A12, फिर A13। पहले एक बार एक कर लेते ताकि अपने को पता चले जगह कितना होने वाला है। थोड़ा इधर से स्टार्ट कर लेते। अभी बार बार M11 लिखने की जरूरत नहीं है, आप बुक में भी देखोगे सॉल्व एग्जाम्पल्स में तो डायरेक्ट किया हुआ है, तो आप भी एग्जाम में डायरेक्ट कर सकते हो, क्योंकि नहीं तो बहुत जगह चली जाएगी। क्या लिखूं बोलिए? 1 1 पे जाते, तो 1 1 ये रहा, 1 का रो और कॉलम छोड़ दो, तो बचे कौन, ये 4। मस्त है ना? तो इधर क्या लिखो बोलो, चलो इधर ही कर लेते, पहले देखते कितना जगह लेता। -1 का स्क्वायर, इसको करो ब्रैकेट में कर दो, बोलो -2 -1। फाइनल आंसर इज -1 का स्क्वायर, बताओ बताओ बताओ, प्लस, और -2 -1 हो गया। ये कहाँ गया? ये तो प्लस हो गया, इसके लिए उसको नहीं गिना, मतलब इतने में आ सकता है।
A11 A12 नहीं आएगा, लाइन से ही जाना पड़ेगा। इट इज A12, फिर A13, फिर A21, फिर वहां भरेंगे सब। मैं ऐसे जा रहा हूँ 11 12 13 21 22 23 31 32 33। एक बार करेंगे ना आपको सब आ जाएगा। पहले मैं ये सब लिख दूं, मजा आता है। रॉन्ग नहीं होना चाहिए भाई। चलो अभी लिखते हैं 1 2। ये 1 1 हो गया, 1 2 ये रहा, तो इसका कॉलम और इसका रो छोड़ दो, तो बचा कौन कौन? आराम से करना, ये भरने का आराम से। अब 1 3 पे जाओ, 1 3 ये रहा, इसका कॉलम इसका रो छोड़ दो। एक बार प्रैक्टिस हो गया तो फिर आपको आदत हो जाए। 2 1 पे जाओ, 2 1 ये रहा, तो इसका ये और ये छोड़ दो। एक बार आपने हाथ ऐसा भी कर दिया तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये 2 2 पे जब आते हैं ना तो कंफ्यूज कभी नहीं होने का। 2 2 मस्त चीज़ है। 2 2 सेंटर में, तो सेंटर में इसका ये और ये छोड़ दो, तो 4 कॉर्नर के नंबर्स लिख दो। प्लस माइनस का ध्यान रखना, भूलना मत कोई प्लस माइनस। फिर 2 3, 2 3 ये पोजीशन है। क्लास में होता ना तो और मजा आता है। 3 1 ये पोजीशन। नेक्स्ट 3 2 ये पोजीशन। लास्ट पोजीशन कॉर्नर वाला एकदम मस्त, ये और ये हटा दो। चलिए अभी आराम से सॉल्व करेंगे और आंसर आ गया। -1 का क्यूब, और ब्रैकेट के अंदर मैं डायरेक्ट लिखता हूँ -1 इंटू 1, फिर पहले से माइनस है। अब ये इंटू ये करोगे तो -2 आएगा, तो वो +2 हो जाएगा। ये आदत रखा करो, देखो अभी धीरे धीरे आप देखते जाओगे ना। जिसको भी इसमें रॉन्ग होता है ना वो थोड़ी सी मेरा देख लो, एकदम अच्छे से बैठ जाएगा दिमाग में। -1 का क्यूब माइनस, और इसका कितना आने वाला है -1, क्यों 2 - 1 1 हो गया, -1। नेक्स्ट ये इंटू ये करने वाला, पहले ये लिख देता हूँ -1 क्या लिखा है 4, और अंदर आने वाला देखते हैं। पहले से माइनस लिख देना, ये तो -1 हो गया, पहले से बिना देखे माइनस लिख दो। अब देखो इसको, -2 इंटू -2 तो 4 होता है। ये माइनस आपका नहीं है, ये माइनस फॉर्मूले का है, ठीक है। इसके लिए मेरा रॉन्ग नहीं हुआ। आगे देखते हैं, -1/4 अच्छा है, बट ये क्या आ रहा है -5, तो फाइनल आंसर इज। आगे देखते हैं, -1 का क्यूब, ये थोड़ा इजी लग रहा है। -1 का क्यूब इज -1, और ये 1। सब सही है ना भाई? 2 1 था ना। चलो इधर आते हैं। सॉरी, चलो देखते हैं। 5 1 जा 5, और माइनस मैंने बाय डिफॉल्ट उधर देखा ही नहीं। अब देखो, अब मैं देख रहा हूँ 7 2 जा -14, समझा सबको? यस। -1/5 का माइनस, अभी रुको, समझा मैं क्या कर रहा हूँ? मेरा टेक्निक क्या है, 5 और फिर माइनस लिख देता हूँ। अब देखो मैं समझा क्या सोचा? उसका माइनस, क्योंकि ऑड नंबर है ना तो अच्छा नहीं, और ये 21। आगे
अच्छा, मैंने डायरेक्टली लिख दिया 5, फिर माइनस था अपना और ये माइनस, समझा? -5, 5 अच्छा नहीं है ना। लास्ट होप, इसमें क्या है, इससे पेशेंस किसमें वही चेक होता है। अब इधर तक आते आते थक गए और लास्ट वाला रॉन्ग कर दिया तो एकदम जोश, अभी तो खत्म होने है, अभी तो और मजा आना चाहिए, जैसे लेक्चर खत्म होता है तो और जोश आता है, चलो अभी जाने का टाइम हो गया। वैसे 5 - 2 -10, फिर माइनस बाय डिफॉल्ट बिना देखे, चलो अभी 8 × -1 -8, -1/6 सर प्लस -10 - 8 इज -2, हो गया हमारे कोफैक्टर मैट्रिक्स तैयार। कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ AIJ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ऐसा लिख देने का, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ AIJ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट चलो लाइन से लिखना पड़ेगा, 1 2 3 पढ़ना और ऐसे 3 लिख देना, तो -3 -1 -5। नेक्स्ट -1 19 -22 21, लास्ट इज 22 -12 -2, और हमारा कोफैक्टर मैट्रिक्स तैयार है। इस तरीके से आप 3/3 का कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालोगे। अब आपको ये समझ गया रहेगा कि फॉर्मूला है, यूज़ करना है, ये तो मुझे ही करना है, मतलब आपको ही करना है, मैं कितना भी करा लूँ सम उससे कोई फ़ायदा नहीं है, करना तो आपको ही पड़ेगा। बुक में कोफैक्टर का एक ही सम था जो मैंने करा दिया। अब मैं आपको इसके आगे वाले पार्ट के बारे में बता दूंगा, खाली वो आप खुद से करोगे, ठीक है? तैयार हो? कुछ तो चीज़ खुद से करोगे ना, मज़ा आएगा ना। चलिए, तो एक 4th क्वेश्चन आप देख लो, बिना इसको इधर रखो। क्या लिखा है? फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। राज की बात बता रहा हूँ, किसी को बताना मत। ये देखो, ये शॉर्टकट है एडजॉइंट लिखने का, सुन रहा? ये शॉर्टकट है क्या लिखने का? एडजॉइंट लिखने का। ये कौन है सर? ये कोफैक्टर है, सिर्फ उसका ट्रांसपोज कर दो। यहां से मैंने ऑफ मिटा दिया है। इट इज कोफैक्टर मैट्रिक्स AIJ, इसी को कोफैक्टर मैट्रिक्स बोलते हैं, ऑफ नहीं लिखना था। एडजॉइंट ऑफ A बोला, अगर किसी ने बोला फाइंड द एडजॉइंट ऑफ A, तो ये सब सेम है। इसका सिर्फ लास्ट स्टेप में क्या करना है? इसका ट्रांसपोज करना है। ये भाई साहब दिख रहा है आपको? इनका ट्रांसपोज कर दो। कोई भूल गया ट्रांसपोज? पढ़ो ऐसा, लिखो ऐसा। इस तरीके से एडजॉइंट निकलता है, बस ये लास्ट स्टेप। ये कोफैक्टर बोला तो इधर तक, एडजॉइंट बोला तो यहाँ तक। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, जो अभी ऊपर दिख रहा है, उसमें क्या लिखा है? फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिसेस। इसके पहले वाला जो हमने क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर 3, उसमें क्या लिखा था? फाइंड द कोफैक्टर। मतलब स्टेप एकदम सेम है, बट लास्ट स्टेप का फर्क है। तो लास्ट स्टेप करना जरूरी है। किसके लिए? एडजॉइंट। कोफैक्टर बोला तो यहाँ पे, एक्स्ट्रा किया तो मार्क्स कटेगा, तो बोलो सर एक्स्ट्रा किया तो क्यों कटेगा? कटेगा। कोफैक्टर बोला तो कोफैक्टर पे रुकना है, एडजॉइंट बोला तो यहाँ रुकना है, सिर्फ एक ट्रांसपोज मारना है। होप आप खुद से कर लोगे, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको खुद से करना है, और नेक्स्ट लेक्चर जब हम मिलेंगे, हम लोग इसके आगे का इनवर्स, एडजॉइंट मेथड, वो सब करने वाले हैं। तो मैंने जैसे आपको बोला था इस चैप्टर में, इस आज के दिन में, कि सबसे पहले माइनर टॉपिक दिखाया था, फिर कोफैक्टर और फिर एडजॉइंट। मैंने आपको तीनों वो एक साथ में बोर्ड पे दिख रहे हैं अभी, ठीक है? खाली माइनर आपको नहीं पूछेंगे, जैसा आपने देख लिया है। कोफैक्टर आपको पूछेंगे, और क्या पूछेंगे? एडजॉइंट। तो कोफैक्टर देख लिया आपने। ऐसा ऐसा सेम सम आपको कौन सा करना है? 4th। तो 4th सम में आपका रिवीजन हो जाएगा। 3rd सम खुद से करो, 3rd के पहले 2 खुद से करो, फिर 4th के दोनों करो, ठीक है? 4th का आंसर यहाँ तक आएगा, 3rd का आंसर यही खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो आपको ये करना है और आराम से रिलैक्स होना है, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।